जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने घर की याद कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपके सामने ऑप्शन नहीं रखे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए और समय ज़्यादा लगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस वीडियो में पूरी कविता को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कह सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और आप इन्हीं क्वेश्चन की मदद से और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, घर की याद कविता के कवि कौन हैं? तो घर की याद कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कविता कब लिखी? तो जब 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने उस आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद उनको कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। तो जब भवानी प्रसाद जी जेल के अंदर बंद थे, तो उनको अपने घर की याद आने लगती है और उनका प्राण और मन उनकी घर की यादों में खो जाता है। अगला प्रश्न है, यह कविता किस दौरान लिखी गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी? कारावास में। कारावास का मतलब क्या होता है? जेल में। ठीक है, तो कारावास भी हो सकता है, जेल आप कुछ भी कह सकते हैं। कवि को जेल में किसकी याद आई? घर के सदस्यों की। अब जब भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल के अंदर बंद थे, तो उनको अपने घर की याद आने लगती है, घर के सदस्यों की याद आने लगती है, सारे मेंबर्स की। कवि को किस दौरान घर की याद आई? वर्षा ऋतु, जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो कवि को किस ऋतु में, मतलब वर्षा ऋतु में, और जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। होता है ना, जब इंसान, देखो घर की याद तो किसी को कभी भी आ सकती है, लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो अक्सर इंसान जो है बहुत एकांत महसूस करता है, तो उसको अपनों की याद आने लगती है। प्राण मन घिरने का क्या अर्थ है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राण मन घिरने का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है कि प्राण और मन का घर की याद में घिरना। तो इसमें आप लिख सकते हो कि वर्षा ऋतु के समय में जब बहुत तेज बारिश होती है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को अपने घर की याद आती है और उनका प्राण और मन घर की यादों में घिर जाता है। कवि ने घर को किससे भरा बताया? खुशियों से। कवि कह रहा है कि जो मेरा घर है ना, वो खुशियों से भरपूर है। कवि को उस समय की याद आने लगती है जब वो सारे भाई बहन, उनके माता पिता उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, वो सब मिलकर बातें करते थे। तो कवि ने अपने घर को खुशियों से भरा बताया। कवि के घर में कितने भाई हैं? 4। और कितने बहनें? 4। यानी कि कवि जो है टोटल, ये कवि जो है 5 भाई हैं। 4 तो इसके घर में और एक कवि है, और बहिनें 4, यानी कि ये 9 भाई बहन है। ठीक है, 5 भाई और 4 बहिनें कवि को लगा के। कवि की माँ कैसी है? अब यहां से भी बहुत प्रश्न बन सकते हैं कि कवि की माँ की विशेषताएं बताए। तो कवि की माँ ने बताया, मतलब कवि ने जो है अपनी माँ के बारे में इस कविता में क्या बताया कि कवि की माँ क्या है? अनपढ़ है। कवि कह रहा है कि कवि की माँ कवि को पत्र क्यों नहीं भेजती? तो कवि की माँ एक तो अनपढ़ है और उसको लिखना नहीं आता। कवि कहता है कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती और मेरी माँ को लिखना आता, तो यहाँ जेल में मेरी मम्मी मेरे लिए क्या है? पत्र जरूर लिखती है। लेकिन कवि कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ मुझे याद नहीं कर रही है। मुझे यहाँ तक वो महसूस होता है कि मेरी माँ का प्यार, मतलब मुझे यहाँ तक महसूस होता है, भले ही मैं जेल में बंद हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे याद कर रही है। लेकिन मेरी माँ मुझे पत्र नहीं लिख सकती क्योंकि उसको लिखना नहीं आता। तो कवि की माँ एक तो अनपढ़ है, अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है ना, और कवि कह रहा है कि मेरी माँ का प्यार मुझे यहां तक महसूस होता है। अगला प्रश्न है, कवि के पिता किससे नहीं डरते? तो कवि कह रहा है, अब कवि के पिताजी की विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। तो कवि कह रहा है मेरे पिताजी मौत से भी नहीं डरते। मतलब भले वो शरीर से बूढ़े हो गए, लेकिन उनके मन में अभी भी वो स्फूर्ति है, वो फुर्ती है। कि मतलब क्या है कि वो किसी भी काम को क्या है एकदम तूफान के जैसे करते हैं, है ना। उनमें वो क्या है, एक मतलब क्या है, आलस्य नहीं है ना, वो तेजी है, वो एक्टिवनेस है। कवि के पिता की आवाज में किसके समान गरज है? बादल। यानी कवि कह रहा है कि मेरे पिताजी की आवाज में अभी भी इतना वजन है, जैसे बिजली कड़कती है ना, तो बादल के जैसे क्या है, एकदम गरज है। मतलब कवि के पिता रोज किसका पाठ करते? गीता पाठ। यानी कि कवि के पिता आध्यात्मिक भी है, भगवान पर विश्वास करते हैं, और वो रोज गीता पाठ करते हैं। और कितने दंड लगाते हैं? 260, 260 दंड बैठक लगाते हैं, है ना। तो फिजिकली भी स्ट्रांग है।
परिताप के घर का क्या अर्थ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परिताप का घर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे परिताप के घर का मतलब है जब कवि की बहन अपने मायके आती है, सावन के मौसम में लड़कियां अपने मायके आती है ना, तो जब कवि की बहन अपने मायके आती है तो उसने ये सोचा था कि हम सब भाई बहन मिलकर, मम्मी पापा साथ में मिलकर क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे, हंसी खुशी समय बिताएंगे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो ये सोच कर आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा एक भाई जेल के अंदर बंद है, तो उसको वही घर जो खुशियों का घर था परिताप का घर लगने लग गया। परिताप वर्ड का मतलब समझो, परिताप का मतलब होता है दुख, कष्ट। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि जब कवि की बहन घर आई होगी तो उसने ये सोचा था कि हम सब लोग क्या है, हंसी खुशी रहेंगे, हंसी खुशी बात करेंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा एक भाई जेल में बंद है, तो वही खुशी का घर उसको दुख का घर लगने लगा, कष्ट का घर लगने लगा। अगला प्रश्न है, कवि के पिता किस पुत्र का नाम लेकर रो पड़े होंगे? पांचवे, क्योंकि चार बेटे तो उनके घर पे, तो वो पांचवे का नाम लेकर रो पड़े होंगे। कवि के पिता अपने किस पुत्र को सोने पर सुहागा कहते हैं? तो कवि कह रहा है कि कवि के जो पिता है उनके लिए सारे बेटे तो सोने के समान है, स्वर्ण बेटे हैं उनके, लेकिन जो कवि है वो उनके लिए सोने पर सुहागा है, यानी कि उनको और भी ज्यादा प्यारा है। सारे बेटे उनके सोने के समान तो है ही, लेकिन कवि उनको सोने पर भी सुहागा है, मतलब और भी प्यारा है उनका पांचवा बेटा। कवि ने भाइयों को किसके समान बताया? भुजा के समान। यानी कवि कह रहा है मेरे भाई ना एक दूसरे के इतने सहयोगी, इतने सपोर्टिव हैं कि जैसे हमारे भुजा होती है ना, तो कवि के भाइयों में भी ऐसे ही सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, जैसे हमारी भुजाओं में होता है, तो भुजा के समान बताया। और बहनों को प्रेम के समान, क्योंकि बहनों में भी बहुत प्रेम है। ठीक है। रात भर पानी गिरने की तुलना किससे की गई है? तो मैंने आपको बताया जब रात भर पानी गिरता है तो प्राण और मन के घिरने से, यानी कि जब रात भर पानी गिरता है तो कवि का प्राण और उसका मन दोनों घर की याद में डूब जाते हैं। माँ की कोख कब लज्जित होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि की माँ कवि के पिताजी को समझा रही है कि तुम रो क्यों रहे हो, हमारे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर हमारा बेटा आंदोलन में भाग नहीं लेता तो मेरी कोख लज्जित हो जाती है ना, मुझे भी शर्म महसूस होती कि वो मेरा बेटा है, लेकिन हमारे बेटे ने वीरता का काम किया है, तो तुम इस तरीके से दुखी मत हो। तो कवि की माँ की जो कोख है वो कब लज्जित होती? यदि कवि आंदोलन में भाग नहीं लेता, लेकिन उसने तो आंदोलन में भाग लिया, तो उसने तो बहुत प्राउड का काम किया है ना, बहुत ही मतलब क्या उसकी माँ को सम्मानित महसूस हो रहा है। लेकिन अगर वो आंदोलन से पीछे हट जाता तो कवि की माँ कह रही है कि मेरी कोख भी लज्जित होती। कवि किसे अपना संदेश वाहक मतलब दूत बनाकर भेजना चाहता है सावन के महीने को? अब जब बहुत तेज बारिश हो रही है ना, तो कवि जो है सावन के महीने को ये मैसेज देना चाहता है कि तुम भले ही कितना भी बरस लो, लेकिन इतना भी मत बरस जाना कि मेरे घर वालों को मेरी याद आ जाए। ठीक है। कवि ने सावन को कैसा बताया? पुण्य और पावन। कवि कह रहा है हे सावन, तुम मेरे लिए बहुत पुण्य और तुम मेरे लिए बहुत पवित्र हो। तो आप इन दोनों शब्दों को याद रखोगे। और उसने अपना संदेशवाहक बनाकर भी सावन को ही भेजा है। कवि ने यह कविता किस ऋतु में लिखी? वर्षा ऋतु में। ठीक है। जेल में कवि का वजन कितने शेर है? 70 शेर। अब क्या होता है देखो, लास्ट में कवि ये बताता है कि वो सावन को ना बिल्कुल गलत मैसेज देता है, मतलब वो ये कहता है कि तुम मेरे माता पिता को मेरी हकीकत मत बताना, जो जेल में मेरी रियल कंडीशन है, तुम उनको ये बताना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, भवानी जेल में बहुत खुश है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, उसका वजन भी बढ़ता जा रहा है, वो बहुत हैप्पी है ना। अगर वो रियल संदेश देगा अपने घर वालों को तो उसके माता पिता तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो वो सावन के जरिए ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि भवानी मतलब तुम्हारा बेटा जेल में बहुत खुश है ना, वो खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है ना, मतलब। लेकिन रियल में उसकी स्थिति क्या है? हकीकत अगर उसकी स्थिति पूछी जाएगी कि जेल में भवानी प्रसाद मिश्र जी की स्थिति कैसी है, तो आप ये लिखोगे कि वो क्या है, वो अकेला बहुत डरते हैं, है ना, उनको वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जेल में रह के कौन खुश रह सकता है? तो जेल में बहुत दुखी हैं, हकीकत स्थिति जेल में बहुत दुखी हैं, है ना, उनको आदमी तक से डर लगता है, मतलब आदमी से तक वो डरते हैं, बहुत एकांत महसूस करते हैं, है ना, कोई उनके साथ बात उत करने वाला नहीं है। तो ये जेल में उनकी रियल स्थिति है, लेकिन वो सावन के जरिए कुछ और ही पहुंचाना चाहते हैं मैसेज कि मैं बहुत खुश हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ। इसलिए वो कह रहे हैं कि सावन तुम बरस लेना, लेकिन इतना भी मत बरसना कि मेरे घर वालों को मेरी याद आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।